14 जून 2020 बॉलीवुड के एक उभरते हुए सितारे की मौत ने पूरे देश को हिला के रख दिया। ये सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक ऐसा सफर है जिसमें पुलिस, सीबीआई, ईडी और एनसीबी सब जुड़ गए। आइए जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस की पूरी टाइमलाइन। 14 जून 2020 को सुशांत का शव बांद्रा वाले फ्लैट में मिला। पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 174 के तहत अननेचुरल डेथ रिपोर्ट दर्ज की। जून 2020 को मुंबई पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों की पूछताछ की, जिसमें कई फिल्मी सितारे और डायरेक्टर्स, उनके दोस्त, मैनेजर आदि शामिल थे। मामला धीरे धीरे नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया की तरफ बढ़ गया। 25 जुलाई 2020 को सुशांत के पिता के सिंह ने पटना के राजीव नगर थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें सेक्शन लगाए गए 306 आईपीसी यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाना, 341, 342 यानी कि गलत तरीके से रोकना और कैद करना, 380 चोरी, 406 विश्वासघात, 420 धोखाधड़ी, 506 धमकी और 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश। एफआईआर में सीधे तौर पर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों को आरोपी बनाया गया था। 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई इस केस की जांच करेगी। 7 अगस्त 2020 को सुशांत के पिता की शिकायत के बाद ईडी ने प्रोविजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए के तहत जांच शुरू करी। 26 अगस्त 2020 को ईडी की शुरुआती जांच में कुछ चैट सामने आई जिसमें ड्रग की बात हो रही थी। इसके बाद मामला एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक पहुंचा और एनसीबी ने ड्रग एंगल में जांच शुरू की। 8 सितंबर 2020 को रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक को ड्रग सप्लाई से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार भी किया गया और 28 दिन जेल में रहने के बाद उनको हाईकोर्ट से बेल मिली। सितंबर से अक्टूबर 2020 तक एनसीबी ने बॉलीवुड में ड्रग कनेक्शन पर पूछताछ की, जिसमें दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर जैसे कई बड़े नाम सामने आए। अक्टूबर 2020 को एम्स मेडिकल रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या है। इसमें हत्या का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जनता को शक था कि कहीं सच दबाया तो नहीं गया है। 22 मार्च 2025 सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जिसमें साफ लिखा था कि ये सिंपल केस ऑफ सुसाइड है। सभी आरोपी यानी कि रिया व उनके परिवार वालों को क्लीन चिट मिल गई। अब बस मुंबई कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को एक नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने क्लोजर रिपोर्ट पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी है। हालांकि सुशांत के पिता के पास अभी भी हाईकोर्ट में अपील करने का रास्ता खुला है। सुशांत सिंह राजपूत का यह केस सिर्फ एक मौत की जांच नहीं था, बल्कि ये बॉलीवुड के काले सच, नेपोटिज्म, ड्रग्स और इंसाफ का प्रतीक बन चुका है। सोशल मीडिया पर करोड़ों आवाजें उठी, जस्टिस फॉर एसएसआर। सीबीआई की रिपोर्ट तो आ गई, लेकिन सुशांत के फैंस के मन में यह सवाल अब भी गूंज रहा है, सुशांत की मौत आत्महत्या थी या कुछ और। मैं एडवोकेट ललित रस्तोगी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।